पढ़िए क्वेश्चन। 2tan² 45 डिग्री नहीं प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर। आपको लास्ट क्लास में बता दी गई थी वैल्यू क्या होती है, साइन 0 का मान, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90। साइन का ही नहीं, जितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते सबका बताया गया था, ठीक है। और तुम्हें वहाँ पे ट्रिक भी सिखाए थे कि रटना नहीं है, आपको करना क्या था, समझना था, रटना बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप सिर्फ साइन का मान याद रख लोगे तो बाकी सब का मान इजीली निकाल लोगे। और जो उस दिन नहीं आए थे आप में से तो वो जाओगे, वीडियो पड़ी हुई है कहाँ, यूट्यूब पे, है ना, उसको गौर से देखोगे, ध्यान से देखोगे, केयरफुली देखोगे, तभी तुम्हारा दिमाग इधर उधर नहीं होना चाहिए, सिर्फ उस पर फोकस करना है, मैं और मेरा बोर्ड, ठीक है। देखोगे, मान निकालना सीखोगे, ट्रिक सीखोगे कैसे निकाला जाता है, ठीक है। कुछ फॉर्मूले वहाँ पे आपको नीड होगी कि नहीं, वो भी उसमें बताया गया है। तो यहाँ पे क्या है, 2tan² 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्वेश्चन हमारा ये है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए बात नहीं करेंगे आप लोग, यहाँ देखिए 2tan² 45 है ना, हमको किसका मान चाहिए, tan 45 का चाहिए, किसका, चलिए tan 45 का। देखो मैं इधर जगह क्यों छोड़ा हूँ, इधर भी तो क्वेश्चन लिख सकते थे, नहीं लिखा मैं, क्या है कि आपको ये बताऊँ कैसे निकालना है tan 45। तो tan 45 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री बट्टे cos 45 डिग्री, है कि नहीं, लिख सकते हैं ना। चलिए साइन 45 का मान 1/रूट और cos 45 का मान भी 1/रूट। इसकी कहानी, जीवन में बहुत सारी कहानी को क्या करना पड़ता है जी, हाँ, तो यहाँ पे भी खत्म हो गया। तो 2 गुणे tan 45 का मान कितना निकला है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, नहीं ना। चलो जी, मान ही तो बैठाना होता है, इसमें कुछ करना होता है। cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 मतलब क्या, साइन 60, 90 से 30 जाएगा तो 60, है कि नहीं। cos 30 का मतलब क्या, साइन 60, साइन 60 का मान क्या होता है बबुआ, हाँ, तो यहाँ पे cos स्क्वायर 30 है, यानी √3/2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या है साइन 60, तो साइन 60 का मान तो ही बताए हैं √3/2 का स्क्वायर। चलिए 2 एकम, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए दिक्कत। अब मुझे बताइए ये प्लस में और ये प्लस में और ये प्लस और ये, अगर 4 है और माइनस का 4 है कितना आएगा, खत्म हो जाएगा, 0 आएगा। तो क्या इसको ख़त्म कर सकते हैं हम, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 2, है कि नहीं, होगा ना। अगर ये क्वेश्चन मान लो MCQ होता तो क्या हम ये सब करते हैं, यहाँ पे क्या करते, cos स्क्वायर 30 को लिख लेते साइन स्क्वायर 60, ये प्लस में साइन स्क्वायर 60 और ये साइन स्क्वायर 60, माइनस में ऐसे ऐसे करते, ऐसे ऐसे मतलब काट देते, हमारे पास बचता क्या, 2tan² 45, tan 45 का मान 1, यानी 2 गुणे 1 का स्क्वायर, हमारा आंसर क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। चलिए क्या है यहाँ देखिए, तो cos 45 को क्या लिख सकते हैं आप, 1/√2 लिख सकते हैं, cos 45 को 1/√2। नीचे बताइए कितना है, ये sec 30 है और ये cosec 30 है, sec 30 निकालना है, याद करो, sec 30 will be reciprocal to cos 30, am I right। sec 30 किसका उल्टा होगा, cos 30 का, sec थीटा किसका उल्टा होता है, cos थीटा का, तो ये किसका उल्टा होगा, cos 30 का, और cos 30 का मतलब साइन 60। मैं कैसे सोच पा रहा हूँ, तुम लोग भी सोचो, cos 30 का मतलब साइन 60, cos 30 का मतलब साइन 60, नहीं साइन 60 का मान क्या, √3/2, इसका मान क्या होगा, 2/√3 प्लस ये क्या है, cosec 30, cosec किसका उल्टा, साइन का, किसका, तो cosec 30 मतलब साइन 30 का उल्टा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी ये हो जाएगा 2/1। कोई दिक्कत है, जोड़ने आता है ना, 2 एकम प्लस 2√,
नीचे में रूट, रूट 3 एकम, ठीक है, 1/, चल इसको उल्टा कर ले, रूट 3/2 + 2 रूट 3। इस बॉर्डर को ख़त्म कर देते हैं नहीं, रूट 3 का 1 से गुना होगा तो नीचे में देखिए इसका इससे गुना करना है ना 2 रूट, इसका इससे करना है ना 2 रूट 6। बात आई समझ में? क्या किसका आंसर नहीं है? क्या आंसर है? दिखाना जरा, अरे दिखाओ, देखो यहाँ बुक रखो, लो लो काजी, लो लो। हाँ? क्या है आंसर बाबू? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? तीसरा का, एक मिनट, ये वाला क्या गड़बड़ हो गया जी? 3 रूट, कुछ गड़बड़ हुआ कहीं कि परिमेयकरण किया गया है? परिमेयकरण किया गया होगा। क्या किया गया होगा? परिमेयकरण नहीं, नीचे क्या बना दिया है जी? 8 बना दिया है ना? हाँ, नीचे क्या बना दिया है? 8 है ना, तो इसका परिमेयकरण किया गया होगा। 2√2 - 2√6, 2√2 - 2√6, ठीक है, ये किया गया होगा। बात समझे? हो गया ये? जल्दी कीजिए। साइन चौथा है ये, 4 नंबर ना, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 30 डिग्री, यही है ना? देख लीजिए एक बार। हाँ, कोसेक 60 है। चलिए कोसेक क्या कर दिया मैं जी? ठीक तो था, कोसेक 60 डिग्री है ना। अभी कुछ परेशानी चल रही है ना, दिमाग जो है ना इनएक्टिव हो गया है। बट्टे भी है, हाँ बोलो। कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 बना लेंगे आप लोग? हाँ, बन जाएगा या मैं बनाऊँ? नहीं बनेगा तो टाइम वेस्ट मत करो, बता दो। हाँ, चलिए आप घर पे बनाएंगे ना। यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन 30 प्लस 10 45 माइनस कोसेक 60 बट्टे सेक 30 प्लस कॉस 60 कॉट 45। इसके अलावा भी क्वेश्चन है क्या? हाँ है, इसमें नहीं है? चलिए तो इसे करते हैं। देखो बाबू इधर, साइन 30 का मान, टेन 45 का मान, ठीक है। हाँ समझ गए? चलो यहाँ कोसेक 60, इसका मान बोलो 2/√3। ये लोल सब समझ रहा है कि नहीं जी? खाली गर्दन हिलाते रहता है। सेक 30, देखो मुझे याद नहीं, मैं रटा नहीं कभी, जो बोलो वही लिखूंगा मैं निकाल के बनाता हूँ, ठीक है। सेक 30 जो है किसका उल्टा होगा? कॉस 30 का। कॉस 30 मतलब साइन 60 √3/2 2/√3, ठीक है। प्लस कॉस 60 कितना होगा बाबू? और कॉट 45। चलिए √3 1 और 2 का लघुत्तम, 2 से 2 √3 एकम, 1 से भाग करेंगे तो 2√3 ना भागाती है कि ना आती है? तो अगर 1 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे वही आएगा ना। 2 रूट, इसका गुना होगा 1 से तो √3 से √3, 2 दूनी पहाड़ा याद करें ना जी। यहाँ भी एलसीएम सेम होगा, 2 रूट, इससे ये खत्म होगा, 2 दूनी, इससे ये खत्म होगा √3 एकम, 1 से भाग करेंगे तो 2√3 का 1 से गुना होगा 2√3।
अब ध्यान से आपको देखना है ना। √3 को जोड़ना या घटाना होगा तो किसके साथ जोड़ेंगे आप? √3 वाले के साथ। इतना मान लो कि अगर रूट में लगा रहे ना तो आम अमरूद मान लो। क्या मान लो? जैसे √2 को आम मान लो, √3 को क्या मान लो? हाँ, तो √2 प्लस √3 मिले तो √5 मत कर देना। आम अमरूद कैसे जुड़ेगा? जुड़ेगा नहीं ना। हाँ, तो √2 प्लस √3 क्या हो जाएगा? √2 प्लस √3 रह जाएगा। एक जैसा को जोड़ते या घटाते हैं। यहाँ पे कितना है? ये √3 है। कितने √3 है? एक √3 है। यहाँ पे कितने √3 है? दोनों मिलाए कितना बनेगा? 3 रूट -4। अच्छा बाबू, इसका काम क्या करो, खत्म। यहाँ पे देखिए 2 √3 है और ये कितना है? 1 √3 है। कितना हो गया? और ये वाला प्लस। इसका चाहे तो आप परिमेयकरण कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होगी। बल्कि बुक में जो आंसर दिया होगा आई थिंक परिमेयकरण पे ही होगा, उसी पे है ना। कर दिया, कर लोगे परिमेयकरण? हाँ, चलिए कर देते हैं। देखो कर देना। अरे जोर से बोल, शर्माया ना करो, शर्माया ना करो। मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही हूँ। चलिए, प्लस था नीचे ना, तो किससे गुना किया हमने? माइनस से। यहाँ भी इन दोनों का गुना हो रहा है बाबू। a प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस, चलिए यहाँ पे लिख ले, a माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस माइनस 2a, नीचे में a स्क्वायर माइनस, यही है ना। चलिए 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, तो 9 माइनस, चलिए यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 27 है ना, प्लस 4 तिया 12 दूना, नीचे में कितना आ रहा है? 11 ना। ये कितना आ रहा है? 43 माइनस 24 √3/11। ये आंसर है जी कि नहीं है? ये परिमेयकरण करने पे आ गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत है? जल्दी से नोट बनाइए। नहीं समझिए? हाँ, तो नोट बनाइए, समझ गया तो। नहीं बना है? चलो बना रहे तो बंद करो पेन। पेन रोकिए। यहाँ देखिए 8.2 का जो है पहला का 4 क्वेश्चन हो गया था ना, तो समझ लिए 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। और उसी चैप्टर का ये दूसरा का पहला क्वेश्चन है ना, MCQ है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका ऑप्शन है, ठीक है ना। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा का पहला, दूसरा और ये तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, और ये चौथा, ठीक है। इसमें ऑप्शन है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कैसा है? ऑब्जेक्टिव, है ना। पहले इसको देख लो। 4 इसमें हो गया था ना। 8.2 का जो पहला जो क्वेश्चन है उसमें 5 है ना, 4 हो गया था। 4 में कोई दिक्कत भी था? दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए आज। 4 क्वेश्चन जो आपको बताया गया है उसमें दिक्कत है बता दो। नहीं है? तब यहाँ देखो, आपको किसका मान निकालना है? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और नीचे में है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। क्वेश्चन समझ लिए? चलिए अब आ जाइए। फाइव गुने cos स्क्वायर 60। cos 60 किसके बराबर होगा? sin 30 नहीं होगा? हाँ, cos 60 किसके बराबर? sin 30 ना। तो sin 30 की वैल्यू इसका मोबाइल लाया है, ठीक है, साइलेंट में रखिए उसको। क्या लगा के रखिए म्यूजिक। 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री है ना। 4 sec स्क्वायर 4 गुने sec 30, याद देना है मान। sec 30 का मान याद है? बोलो कितना? 2/, देखो मुझे याद नहीं है, मैं पहले कह देता हूँ, याद है ना। sec 30 किसके बराबर उल्टा होगा? cos 30 ना, और cos 30 sin 60, ठीक है। कौन बोलिए 2/√3? अच्छा देख के बोली थी।
10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान 1 का, नीचे में आ जाओ। पता है आप क्या करोगे, साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर रखोगे, और यहाँ पे कॉस 30 का मान √3/2 का स्क्वायर रखोगे। लेकिन जरा ध्यान से सोचो तो साइन स्क्वायर ये कितना डिग्री है, कॉस स्क्वायर ये कितना डिग्री है, यानी ये भी थीटा है और ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सीधे रख दिए 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने, 1 होता है ना। चलिए अब बताइए 5 गुणे, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे तो 1 है। चलो जी कितना होगा ये, 5/16/1/, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 4 3 और ये 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 तिया ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 चौका ये कितना, 1 से भाग करेंगे 12 में, यू विल गेट 12, और 12 का 1 से गुना करेंगे तो इन दोनों को जोड़ दे और इसको क्या करें, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 79 कितना आएगा जी, ये 67 है ना, बट्टे 12, ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत है बताइए, हाँ दिक्कत है, समझे इस क्वेश्चन को, हाँ कहीं समस्या भी है, आगे बढ़े। इसको देखिए क्या है, 2 tan 30 डिग्री बट्टे में क्या है 1 + tan 30 डिग्री, और ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, साइन 60 कॉस 60 tan 60 और ये साइन 30। ठीक है, देखो एमसीक्यू है तो उसी एमसीक्यू की तरह ही करेंगे सॉल्व। तो 2 tan 30 का मान क्या होता है, 1/√, यही ना होता है, बट्टे 1 प्लस, ये प्लस है ना जी, 1/√, ये ना होगा 2/√, नीचे ये बट्टे का जोड़ है ना, कैसे बनाओगे, √3 का 1 से गुना करोगे तो रूट प्लस बट्टे, इसकी कहानी 2 बट्टे क्या बच गया हमारे पास, परिमेयकरण इसका करके देखे, गुना होगा तो 2√3 माइनस, नीचे में देखो a + b × a माइनस, यही ना, √3 का स्क्वायर 3, कितना बचेगा, ये 2 बचेगा, है ना। क्वेश्चन यही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या बोला मैं, 10 स्क्वायर 30 है, यहाँ कितना है ये 10 स्क्वायर 30 है, तो बाबू यहाँ पे स्क्वायर लगता है ना, क्या लगता है यहाँ पे, स्क्वायर लगता है कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, स्क्वायर लगता तो ऊपर में हो गया हमारे पास 2/√, नीचे में 1 + 1 का स्क्वायर 1 ना, √3 का स्क्वायर, चलिए 2/√, 3 एकम 3 और 1, ये 4 बट्टे, यानी कि 2/√3 गुने, ये उल्टा हो जाएगा ना, 3 बट्टे, यहाँ तक कोई दिक्कत है, हाँ नहीं ना, ध्यान से देखो अब। अच्छा √3 को √3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, √2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या हम 2 कोने लिख सकते हैं, √2 गुने √2, 5 कोने लिख सकते हैं, √5 गुने √5 लिख सकते हैं ना, 2 एकम 2 दूने, क्या इसको लिख सकते हैं √3 गुने √ और नीचे में √3 गुने, ये खत्म हो गया ये वाला, और हमारे पास आया क्या, √3 बट्टा, क्या ऑप्शन में है, हाँ नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन में तो साइन कॉस दिया है, साइन 60 का मान कॉस 60 का मान 1/tan 60 का मान tan 60 का साइन 30 का 1/, आपका आंसर कितना आया था, √3 बट्टे ये वाला ना। कोई दिक्कत है बता दो, दिक्कत है तो नहीं है दिक्कत, हाँ चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको तो मैं यहीं पे निपटा दूंगा। आप मुझे बताइए 1 - tan 45 का मान क्या होता है, 1 ना, 1 का, नीचे में 1 + tan 45 का मान 1 - 1 का स्क्वायर, बताइए तो 0/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0/2 का मतलब क्या, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को हम लोग इससे कर लेते हैं, ऑप्शन से कर लेते हैं।
कह रहा है लास्ट वाला क्वेश्चन सही लिखा हुआ है ना वो वाला, हाँ 4 का जो है 2 10 30 है, नीचे में 1 माइनस, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक स्क्वायर छोड़े थे ना, तो वहाँ है ना स्क्वायर लगा हुआ। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि साइन 2a किसके बराबर है, 2 साइन a के बराबर है। तो a का मान यानी एंगल का मान निकालना है, ये एंगल है ना, किसका मान निकालना है, एंगल का, है ना। तो अब ध्यान से देखिए, तो हम लोग पहले 0 डिग्री लेके देखते हैं, क्या लेके देखते हैं। तो अगर एंगल मतलब a 0 लेंगे तो 2a का मतलब 2 गुने 0 कितना बनेगा, ये साइन 0 बनेगा, नहीं बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए 2 साइन a 2 गुने साइन a का मान कितना लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। तो a का मान जब 0 लिया तो साइन 0 डिग्री, नहीं। अब ध्यान से देखिए, तो साइन 0 का मान 2 गुने साइन 0 का मान 0 आ गया, ये भी और ये भी, यानी इसी यही ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, यही टिक करके निकल देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये यहाँ देखो 2 10 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। क्वेश्चन यही है ना, क्वेश्चन क्या है 2 10 30 डिग्री बट्टे में क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। चलो जी, इसमें भी ऑप्शन में क्या दिया है, cos 60 साइन 60 टेन 60 और ये साइन 30, यही ना दिया हुआ। चलो 2 गुने 10 30 का मान आपको याद हो गया होगा अब तक, नीचे में 1 माइनस 10 30 का मान 1/रूट, बाबू इसका ऊपर में हो गया 2/रूट, नीचे में 1 माइनस 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3। एक में से किसको घटाना है, 1/3 को ना, 3 एकम 3 से गया तो यानी 2/√3 और ये बनेगा 2 ये ना बनेगा, कितने हमारे पास आ गया 1 2 3, तो समझ लो 2/रूट और ये उल्टा हो जाएगा, इससे खत्म हो गया। अब देखो ऊपर में 3 है और नीचे में रूट, तो नीचे के √3 को क्या करना है, खत्म करना है ना, क्या करना है। तो बताइए आप 3 को क्या लिख नहीं सकते हैं, √3 गुने रूट और नीचे में रूट, इसकी कहानी, यानी हमारा आंसर क्या होगा, √3 होगा हमारा आंसर। आंसर क्या होगा हमारा। अब यहाँ देखते हैं, cos 60 का मान बोलो 1/, साइन 60 का मान बोलो, टेन 60 का मान बोलो, साइन 30 का मान बोलो, कितना आंसर आपका आया है, √3 किसका है, यानी ऑप्शन नंबर सी। कोई समस्या है, हाँ नोट बनाएंगे आप, जल्दी कीजिए। कर लीजिए, हो गया, नहीं हुआ, क्या बतिया रहे हैं, यहाँ हम है, यहाँ देखो, ठीक है, घर पे तुम लोग बात करना विस्तार से, जितनी गप्पे करनी हो। चलो यहाँ देख लो, तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें गिवन डेट मतलब इसको हुआ दिया गया है ना, हिंदी में तुम लोग लिख लेना, दिया गया। 10 ये वाला हुआ a + b, ये एंगल है कि नहीं है, a + b मिलाए क्या है, एंगल है ना। एंगल सिर्फ a नहीं है, एंगल सिर्फ b नहीं है, a और b दोनों मिलाए क्या है, एंगल है। अब यहाँ देखिए 10a + b का मान कितना है, √3, ठीक है। 10a - b का मान कितना है, 1/√3। क्वेश्चन ये हमारा है ना। और क्या दिया हुआ है, a + b सम ऑफ a और b, a और b का जो सम है ना, यानी योग जो है 0 डिग्री से बड़ा है, और a और b जो है ना मिला करके 90 से या तो छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो छोटा है 90 से छोटा है a + b, या 90 के बराबर है a + b। फिर क्या दिया है, a इज ग्रेटर देन b, a जो है b से बड़ा है, तो अपन को निकालना क्या है, a और b दोनों। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ देख लो, चूंकि 10a + b बराबर कितना है, √3, यही है ना, a + b बराबर √। मुझे बताइए तो 10 60 बराबर √3 होता है कि नहीं होता है, 10 60 बराबर क्या होता है, 10 60 डिग्री का मान क्या होता है, 10 60 डिग्री बराबर होता है
तो हम क्या कह सकते हैं कि a प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए, तभी ना √3 आएगा। नहीं बुझिए, tan a प्लस बी का मान कितना दिया है, √3 दिया है। नहीं, अब हमको पता है tan 60 का मान क्या होता है, रूट, इसका मतलब a और b मिला के कितना होना चाहिए, हम कह सकते हैं कि a प्लस बी बराबर कितना होना चाहिए, समीकरण। अब यहां देखिए तो tan जो है a माइनस बी बराबर क्या है, 1/√3, यही है ना। आप मुझे बताइए tan 30 का मान क्या होता है, 1/√, होता है कि नहीं होता है। तो अगर tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है और tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 है, इसका मतलब a माइनस बी बराबर क्या होना चाहिए, ये समीकरण पहला हो गया और ये समीकरण दूसरा हो गया। ठीक है, अब आप बताइए, आपने दो चर वाला रैखिक समीकरण भी पढ़ लिया है, तो उसमें मान लो समीकरण 1 है और ये समीकरण 2, समीकरण को हल करने आता है ना। हम लोग क्या सोच रहे हैं कि b को गायब कर देते हैं, b को विलोपित कर देते हैं, किसको, क्योंकि ये प्लस में और a को भी करना आसान है। अगर a को करना चाहेंगे आप, तो ये प्लस में और ये भी प्लस में घटाना पड़ेगा, और अगर b को करना है तो ये प्लस में और ये जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, a प्लस बी इज 60 डिग्री, a माइनस बी इज, अगर जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, a बराबर 90/, a का मान कितना आ गया, समीकरण 1 में a का मान, नहीं समीकरण 1 में a का मान। ठीक है, समीकरण 1 क्या कह रहा है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a का मान कितना है बाबू, प्लस बराबर b शुड बी इक्वल टू 60 माइनस कितना डिग्री, a का मान 45 और b का मान, कोई दिक्कत है, रहना जाओ जितना। आइए कल मिलते हैं हम लोग। ठीक है, नोट बनाना है बना लो।